Why is the mind an enemy? माइंड कई दफ़ा आप करना नहीं चाहते, सोचने भी नहीं चाहते कई लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी ख्याल आई चले जा रहे हैं, आई चले जा रहे हैं। तो वो कैसे आ रहा है वो? सबकॉन्शियस माइंड तो वो है जो हम अपने साथ लेकर के पैदा होते हैं। जो उसको पैटर्न एक दफ़ा मिल जाता है जो, वो चलता रहता है उसी ढर्रे पे। हाँ, उसी ढर्रे पे वो चलता रहता है। ये सत्संग ज़रूरी नहीं होता है जो गुरुद्वारे या मंदिरों में जाके होता है। सत्संग कहीं भी हो सकता है। अगर राम का शब्द मैं लूँ और मेरी आंखों में आंसू ना आए तो फिर राम का मतलब क्या हुआ कहने का? राममय ना हो जाओ। जब आप मानेंगे कि वो एक शक्ति है जो कि आपके सारे काम कर रही है, अकेले तो नहीं हुए ना फिर आप डेस्परेट तो नहीं है ना, फिर आप होपलेस तो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। बातचीत करेंगे प्रेम सिंह ढींगरा जी की दूसरी किताब के बारे में जिसका नाम है माई माइंड माई एनिमी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मन के कुछ रहस्यों के बारे में। बातचीत करते हैं प्रेम ढींगरा जी के साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने पहला एपिसोड मिस किया है तो आप उसे YouTube पर देख सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है आपकी इस बुक का, माई माइंड माई एनिमी, हाउ टू मेक इट फ्रेंड। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक पैराडॉक्स लग रहा है। हमें तो अपना फ्रेंड, अपना माइंड अपना बेस्ट फ्रेंड लगता है। उसी से ही हम जहाँ जहाँ पर भी पहुँचते हैं दुनिया में उसी के द्वारा ही पहुँचते हैं। तो ये टाइटल क्यों सर? आपने जब शुरुआत की टाइटल को पढ़ने की तो आपने ये कहा माई माइंड माई एनिमी, और आप थोड़ी सी रुकी थी, तो मैं उसी वक्त आपको कहने जा रहा था कि आप नीचे जो उसकी सब हेडिंग है वो पढ़िए, वो इम्पॉर्टेंट है। वो माई माइंड एनिमी जो मैंने ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा है, उसका पर्पस है। वो पर्पस ये है कि लोगों को एकदम से, जैसे अभी आपको झटका लगा मैंने, क्या आगे भी है हाँ, और पिक्चर अभी मैंने, बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो मैंने प्रीफेस में भी मैंने अपने वर्ड जो शुरुआत में मैंने लिखे, मैंने उसमें भी यही लिखा है। अब आपने वही किया जो मैंने ऑलरेडी किताब में लिख चुका हूँ। मैं 3 महीने पहले लिखी थी, 2 महीने पहले लिखा हुआ है कि मैंने कहा जब आप टाइटल को पढ़ोगे तो यू विल स्टार्टल कि ये क्या टाइटल है। नहीं, पर ये सच है कि माइंड हमको जो है बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा इतना ज़्यादा परेशान करता है। कई लोग हेडेक हो जाती है, पागल से हो जाते हैं, चैन नहीं पड़ती, दवाइयाँ खाते हैं, और इतना ज़्यादा कि दिमाग, कहते हैं जी दिमाग रुक नहीं रहा है। कितने लोगों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जी दिमाग रुक नहीं रहा है मेरा, पड़ ही रहा है। तो वो माइंड तो आपका ही है, आपके अपने हाथ में है। बिकॉज माइंड है क्या? ब्रेन का ही तो एक फंक्शन है ये। माइंड क्या है? ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन इज़ ए मशीनरी। तो इसलिए जो मैंने ये टाइटल चुना कि माई माइंड एंड मैन में, लेकिन उसका सब टाइटल साथ में पढ़ना ज़रूरी है कि हाउ टू मेक इट फ्रेंड। और वो मैंने अपने प्रीफेस में भी यही लिखा है कि यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और इसी के ऊपर सारे समस्याएं ली हैं। माइंड तो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है। सर ये आमतौर पे लोग माइंड को समझते हैं कि हमारा जो ये जो फिजिकल ब्रेन है, फिजिकल ऑर्गन, क्या यही है सर? व्हाट इज़ द डिफरेंस? मतलब माइंड क्या है? ब्रेन जो है वो तो एक मशीनरी है वो, और ये जो उसकी फैकल्टी है, ये माइंड जो है, अब माइंड को हम अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? जिसको मन कहते हैं। मन, जी। हाँ, कि जी मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मैं कहते हैं ना। और जो फिजिकल पार्ट है वो तो ब्रेन है। वो तो अब उसमें कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या किस तरीके से वो सब कुछ बना करके किस तरीके से वो थॉट पैदा करता है, कैसे इमोशन पैदा करता है, कैसे फीलिंग्स पैदा करता है, वो तो
उसका वो है, आउटकम है उसके जो है। तो ब्रेन इज ए, वो ब्रेन तो टोटल अलग सी चीज़ है, वो एक मशीनरी है वो आप उसकी। और मैं ये उसकी माइंड जो है उसका वन ऑफ द फैकल्टी है ये। जी। हाँ, अब जैसे ब्लड है, अब ब्लड तो ब्लड है ना, लेकिन ब्लड की फैकल्टी है कि दैट एनर्जी पहुंचाना, ऑक्सीजन को लेके जाना। तो ब्लड और ऑक्सीजन में तो दो अलग चीज़ें एक अलग हो गई ना। तो ब्रेन के साथ इसका वो माइंड का कनेक्शन सिर्फ इतना है कि ब्रेन में मतलब कि ये सारी माइंड की जो होती हैं वो वहीं से तरंगे वगैरह सब बनती हैं, लेकिन है तो ये माइंड तो उसकी फैकल्टी है, ये वन ऑफ द फैकल्टी है ये। जी। साथ ही साथ आपका एक चैप्टर है जिसमें आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये क्या होता है सर? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस के नीचे ऐसा कुछ? हाँ नहीं, एक पूरा चैप्टर है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। यस। सबकॉन्शियस माइंड तो वो है जो हम अपने साथ लेकर के पैदा होते हैं। बिफोर बर्थ, हाँ, पैदा लेके एट द मोमेंट ऑफ एट द बर्थ। मोमेंट ऑफ बर्थ हम पैदा लेके होते हैं। और वो हम, और अगर उसके आध्यात्मिक रूप में जाएं तो वो आत्मा के स्वरूप के साथ है, वो जुड़ी हुई है, संस्कार। और संस्कार के साथ वो जुड़ी हुई है वो। हम्म, अब ये सब, अब संस्कार को अगर कहा जाए तो संस्कार को ना आप देख सकते हैं ना डिफाइन कर सकते हैं। संस्कार क्या है? एक गुण है या क्या? पास्ट लाइफ इम्प्रेशंस। हाँ, वो आप कैसे तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है ये हर प्राणी को लेके पैदा होता है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है आपके लाइफ सेविंग जो आपके एक्शंस हैं वो सारे उसके अंदर जो है वो उसकी चिप है, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है आपका। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ लेकिन मैं फेफड़ों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तुम क्या करो, ना मैं फेफड़ों को कुछ कह रहा हूँ ना मैं हृदय को कुछ कह रहा हूँ, मैं हार्ट को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं हृदय अपने आप चल रहा है, सांस अपने आप चल रही है, डाइजेशन सिस्टम जो मैं खा के आया हूँ वो अपने आप पच रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो सफाइयाँ होनी है सब हो रहा है। वो ये सारे जो है ये सब कॉन्शियस माइंड जो है इनको कंट्रोल करता है। अब वो कैसे कंट्रोल करता है वो तो बड़ा एक गहन विषय हो जाएगा, बिकॉज इसमें मेडिकल भी इसमें पार्ट आएगा, इसमें फिर हमारा स्पिरिचुअलिटी भी बीच में आएगी, बहुत सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। लेकिन ये कि सब कॉन्शियस माइंड की जो वो हैं, वो जो हमारे जो ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे अपने हाथ में नहीं हैं, वो उनको ले करके आदमी वो होता है जिससे लाइफ चलती रहे। लाइफ सेविंग जो मतलब के जितने भी वो हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। और कॉन्शियस माइंड वो है जो हम अपने आप सोचते हैं, जो कि मुझे भी भाषा सीखनी है, हाँ मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, हाँ ये सब कॉन्शियस माइंड का ये कॉन्शियसली करते हैं ना ये। मैं yes। जानबूझ के कर रहा हूँ। कॉन्शियस का इंग्लिश अगर लिटरेरी माने भी देखें तो क्या है कि कॉन्शियसली, आई डिड इट कॉन्शियसली, यू मर्डर्ड समवन कॉन्शियसली, सोच समझ कर मैंने किया है। तो जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का, हाँ अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें आती है, पैदा होती है कि सब कॉन्शियस माइंड वो है जो उसको पैटर्न एक दफ़ा मिल जाता है, जो वो चलता रहता है उसी ढर्रे पे। हाँ उसी ढर्रे पे वो चलता रहता है। अब क्या है कि जो मेडिटेटर लोग हैं, जो हमारे संत लोग हो गए, महर्षि लोग हो गए, उन्होंने हमें जो मेडिटेशन की विधि बताई और हमको कॉन्शियस को हमको सब कॉन्शियस में कन्वर्ट करने की विधि बताई। सब कॉन्शियस हो कॉन्शियस में? नहीं, कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस। अच्छा। कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस कर लें तो फिर हमारे जो कॉन्शियसली जो कई एक्शंस हैं, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, चेहरे पे मतलब किसी से भी मिलो तो स्माइल करके मिलो, किसी को भद्दी भाषा मत बोलो, बुरी भाषा मत जवाब दो, किसी को बोलो मत, ऐसा ना बोलो। तो ये जो सारा कुछ जो है, ये अगर हम इसको हम सब कॉन्शियस बना लें, इसको अगर हम सब कॉन्शियस बना लें तो फिर वो
फिर हमें फिर उतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब मैं अपनी पहली किताब के बारे में बात कर रहा था, हाउ टू बी हैप्पी, तो वहाँ भी मैंने आपसे कहा था कि ये आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चल जाएंगे तो आपकी ये हर चीज़ें जो हैं ये सारे सेकंड नेचर बनती चली जाती हैं। तो वो उस वक़्त जो था, अब अच्छा अब बताइए, देखिए मेरी जो पहली किताब है हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, वो है आउटसाइड द माइंड है। वो लोगों के माइंड्स के साथ हमने कैसे अपने साथ अपने आप को हैप्पी रखना है। और ये जो मेरी किताब है माई माइंड माई एनिमी, ये इंटरनल है, अपने खुद का विद इन डायलॉग द है ये। माइंड है, विद इन माइंड। ये इंटरनल जर्नी है और वो आउटर जर्नी थी। तो ये जब मैं लिख रहा था तब इसका ख्याल मुझे आया कि ये अगर मैं इसको नहीं लूँगा तो फिर ये सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। तो ये माई माइंड माई एनिमी जो है, इसलिए उसका आप समझिए तो कम्प्लीमेंट है। मेरी जो फर्स्ट बुक जो है हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, ये उसका कम्प्लीमेंट है माई माइंड माई खुद एनिमी। के साथ पहले हाँ हाँ, तो तादाद में बना हाँ लो। पे अपने इंटरनल जर्नी है। बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, तदात में। हिंदी का भी बड़ा जी सर, है हाँ, शौक है। नहीं अच्छी बात है, बहुत थैंक अच्छी यू। बात है। मुझे अच्छा लगता है जो पढ़े लिखे लोग हों उनसे। इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको सत्संग कहते हैं। जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये सत्संग ज़रूरी नहीं होता है जो गुरुद्वारे या मंदिरों में जाके होता है। सत्संग कहीं भी हो सकता है। कहीं भी दो आदमी अच्छी अच्छी बातें करें, हैं, और खुद भी प्रसन्न हो और उस वक्त दूसरे को भी प्रसन्न रखें, तो ये इसी को सत्संग कहते हैं। तो सर ये एनिमी क्यों है माइंड? व्हाई इज द माइंड एन एनिमी? अब ये माइंड माई एनिमी क्यों है, अब इसके मतलब क्यों हम इसको एनिमी बोल रहे हैं? हमने नहीं, तो जो डिग्रीज करी वो इसी के भरोसे करी, जहाँ तक पहुँचे जो एग्जाम्स क्लियर किए इसी के भरोसे क्लियर किए, तो एनिमी क्यों? पर सच तो ये है ना कि माइंड कई दफ़ा आप करना नहीं चाहते, सोचने भी नहीं चाहते कई लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी ख्याल आई चले जा रहे हैं, आई चले जा रहे हैं। तो वो कैसे आ रहा है वो? अब ये थॉट कहाँ से आ रहा है? अब इसके लिए तो मुझे एक और कोई किताब लिखनी पड़ेगी। और ये मुझे याद है कि हमारे एक वो PSSM के वो हैं, चंद्रा जी हैं, जी, वो बुद्धा सीईओ वाले। बुद्धा CEO हैं, और वो उसके मेडिटेशन हमने उनके साथ कई दफ़ा बैठ के की है। तो मैंने उनसे एक दफ़ा ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि थॉट पैदा कहाँ होता है? ये जो माइंड की जिसकी बात हो, थॉट पैदा कहाँ होता है? ये वो जो माइंड के अंदर जो थॉट पैदा हुआ, वो हो कहाँ पैदा हुआ? हमें तो तब पता लगता है जबकि वो हमको डिस्टर्ब करना शुरू करता है। यस। डेस्टिनी जो है वो कहीं ना कहीं से पैदा कर रही है, कोई एक थॉट पैदा हो जाता है। मान लो वो थॉट पैदा हुआ, वो सोने के हिरण के बारे में क्या था वो उसका, सीता के, यस। कि वो सोने का हिरण लेकर आ, वो थॉट कहाँ से पैदा हुआ? तो शायद हो सकता है कि कोई डेस्टिनी होने वाली हो और उसके लिए जो है वो थॉट पैदा करती हो, चाहे वो डिवाइन करती हो या बुद्धि करती हो, थ्रू दी बुद्धि, थ्रू दी इतना। ये बहुत बहुत गहरा सब्जेक्ट है। तो मेरा ख्याल है उतने डीप हम लोग नहीं जाते हैं। गीता में भी एक जगह लिखा गया है, कहा गया है कि आप ज़्यादा सूक्ष्म में मत जाओ, स्थूल पर ही रहो आप। यही बात मैंने अपनी किताबों में भी दोनों इस जगह भी इसमें भी लिखा है कि आप अगर मोटे मोटे स्थूल रूप के ऊपर अगर आप रिलेशनशिप में भी अगर आप रहोगे ना, तो आप हमेशा खुश रहोगे। क्या ज़रूरत है आपको देखने की किसी के कि वो दिल में तुम्हारे क्या सोच रहा है? अरे आपके सामने उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, मान लो ना कि मैं सुंदर हूँ, बस। क्या ज़रूरत है कि मैं उसके बारे में सोचूं कि नहीं मैं जानती हूँ इसको? ये थॉट कहाँ से आई इसको? हाँ, तो माइंड जो है ये क्यों ऐसा सोचता है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब है तो सही कि माइंड में कई दफ़ा उल्टे सीधे, आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो, सबसे पहले आते अरे
मैं पहुंच पाऊंगा टाइम पर, नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अब मैं भी कई दफ़ा पहले सोचता था, अब नहीं सोचता हूँ, शायद किताब लिखने के बाद ये हो सकता है कि अच्छा, एक बात ये बहुत वो है, बड़ी बात है कि किताब लिखते लिखते मैंने कई चीज़ें सीखी हैं अपनी प्रोसेस इज योर टीचर। हाँ, लिखते लिखते समझ में आती है। तो ये थॉट पैदा होता है, ये क्यों होता है पैदा, कि जब आप चलने लगे तो हर वक्त जो है कि होगा नहीं होगा, बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पैसे देगा वापस या नहीं देगा, निगेटिव थॉट पहले शुरू होता है। और जहाँ निगेटिव थॉट हुए तो जो अंदर के, जो आपके जो डुअलिटी के ऊपर मैंने चैप्टर लिखा हुआ है, तो वो डुअलिटी वाला जो है वो बंदा जो आ करके दोनों आपस में वो कर रहे हैं, एक कहेगा क्यों नहीं देगा, दूसरा कहेगा नहीं हो सकता है ठीक है, अंदर ही इंटरनल डायलॉग। इंटरनल बैटल चल पड़ती है वो। तो माइंड है तो सही, बड़ा कम्प्लेक्स है ये, बहुत कम्प्लेक्स है, और इसको फिर जो है संभालने की भी मैंने बातें लिखी हुई हैं। हाँ, उस पर आते हैं सर कि हम इसको, ये एक तो मतलब एनिमी वाले काम तो हो जाते हैं कि चलना शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है ना। वो हाउ टू कंट्रोल, सबसे पहला बात तो हाउ टू कंट्रोल द माइंड। माइंडफुलनेस, माने जो काम करें पूरे होश में करें। माइंडफुलनेस। मैं अगर इस वक्त बैठा हूं तो मेरा पूरा माइंड तुम्हारे Fully. चेहरे पे लगा हुआ है, मैं पूरे ध्यान से तुमको देख रहा हूं। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। वो पानी की, नदी की पानी की तरह, जो पानी आगे बह गया वो बह गया। Yes. जो गया बहा हुआ पानी पीछे नहीं आएगा। ये जो गुजरा हुआ पल जो है वो भी वापस नहीं आएगा। तो माइंडफुलनेस इज द मेन थिंग। माइंड को संभालने के लिए माइंडफुलनेस होनी चाहिए आपकी, जो है। आपको पता है इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। Yes. ईटिंग विद माइंडफुलनेस, eat विद माइंडफुलनेस, पूरी किताब लिखी गई है 200 पन्नों की। ओशो ने भी लिखा सर। एक सेंट के बारे में बात कर रहे थे, बोकाजू के बारे में। तो बोकाजू से पूछा कि आप इतने बड़े सेंट हैं, कैसे हैं, हमको भी टिप्स दीजिए। तो कहते मुझे जब नींद आती है मैं सो जाता हूँ, जब भूख लगती है मैं खा लेता हूँ। तो कहते ये क्या टिप हुआ, तो आप खाते हैं सोते हैं क्या बड़ी बात है। तो तुम जब सोते हो तब सिर्फ सोते हो, जब खाते हो तब सिर्फ खाते हो। सो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि आपके दिमाग, उसका उस समय भी आपका दिमाग चल रहा है। यू नॉट फुली देयर विद द फूड, विद द एनीथिंग। तो ये माइंडफुलनेस, हाँ, तो माइंडफुलनेस जो है ये एक बहुत अच्छी कला है, और हर आदमी को इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मुझे इस बात में एक और भी बात याद आई। हमारे एक मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 1980 में मेडिटेशन शुरू की थी। सबसे पहले ट्रांसडेंटल मेडिटेशन थी। उसके बाद मेरा ख्याल है मैंने शायद ब्रह्मा कुमारीज का था शायद। आपने मेंशन किया सर बुक में। हाँ, ब्रह्मा कुमारीज का था। और उसके बाद थर्ड जो है मेरे ख्याल में प्राणिक हीलिंग में ट्विन जो ग्रैंड मास्टर ट्विन हार्ट मेडिटेशन भी ट्विन आपने हार्ट लिखी है। मेडिटेशन जो है वो मास्टर चौक सुई जो है, उनसे हमने जो है मतलब ये शुरू करी थी। तो उन्होंने जो एक शब्द कहे हैं, मास्टर चौक सुई ने बहुत प्यारे शब्द कहे हैं, बी अवेयर बी साइलेंट। अच्छा। हाँ, बी अवेयर बी साइलेंट। आप देखिए इसकी गहराई देखिए आप। मतलब पूरा दिमाग की जो प्रॉब्लम है वो तो यहीं पे एक मंत्र में ही सॉर्ट आउट हो गया, अगर आप उसको फॉलो करें, समझें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये बिल्कुल तुमने बहुत बड़ी अच्छी सी बात कह दी है कि छोटे छोटे मंत्रों में, छोटे छोटे सूत्रों में ज्ञान भरा हुआ है। पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पे वो आ जाए। तुलसी ने क्या पकड़ा था? राम, ओनली राम। और मैं कई दफा कहता भी था मैं कि अगर राम का शब्द मैं लूं और मेरी आंखों में आंसू ना आए तो फिर राम का मतलब क्या हुआ कहने का। आपको अंदर तक झचकोड़ ना दे। हाँ, तो अभी कैसा आपने बोलते बोलते जो है मैं मतलब बिल्कुल समझ, मतलब ऐसा महसूस होता है कि राम अगर बोलो, राम आपको मतलब आंखों में आंसू ना आए, राममय ना हो जाओ। यस। तो
ये जो बी अवेयर बी बी साइलेंट, साइलेंट, यस। ये जो है, तो ये फिर वही वाली बात हुई, माइंडफुलनेस जो है एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये आपको मतलब अवेयर हो जाओगे तो आप शांत खुद ब खुद होते जाओगे। बी अवेयर अवेयर, होते जाओ, शांत होते जाओ। अवेयर का क्या मतलब है? हाँ, माइंडफुल हो जाओ बी अवेयर हर चीज़ का, हर हर एक्शन का। चीज़ का, हुँ, हियर, आउटसाइड, अराउंड, एवरीथिंग, यस। बी अवेयर, होशो हवास में हुए। पूरा होश। तो बी अवेयर, बी साइलेंट, या एंड देन यू साइलेंट। अपने आप को जब आपने साइलेंट कर दिया तो फिर माइंड तो हो ही गया ना, फिर आपका अपने आप हो गया। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हाउ टू मेक इट फ्रेंड। हाउ टू मेक इट फ्रेंड, तो वो तो कैसे दोस्त बने। देखिए फ्रेंड तो है ही, आपने खुद पहले कहा कि फ्रेंड है, तो फ्रेंड तो सिर्फ यही है कि जब कभी आपका एनिमी होने लगे या जब कभी आपका वो होने लगे, बी अलर्ट ओनली एट दैट टाइम, बी अवेयर ऑफ एट दैट टाइम, एंड अपने आप को संभालो और अपने आप को संभाल के वापस आओ अपने स्थिति में, और तुम समझो कि क्या जो आपको जो अभी थॉट आपके चल रहे हैं कि दैट, मान लो कि जी मैं जाऊंगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसका एक जवाब होना चाहिए, अपने आप अपना रिप्लाई आपको होना चाहिए, जहाँ जाके देख लेंगे ना, यहाँ से मैं क्यों सोचूं। पत्री सर ने जब इसकी टिप दी है, मिराक्यूलस थिंकिंग। हाँ तो लोग तो पॉजिटिव थिंकिंग पर ही रुक जाते हैं, उन्होंने मिराक्यूलस थिंकिंग दी है कि मैंने हाँ जो सोचा है वो होना ही होना है। हाँ हाँ तो वो भी बड़ा हेल्प करती है। हाँ, तो वो जब आप उस वक़्त जब आप एक दफ़ा अपने दिमाग में आ गया कि मुझे मतलब कैसे सोचना है उसके बारे में, तो आप पहुंच सकते हैं। यू कैन डू दैट, यू कैन डू इट, कि दैट उसी वक़्त अलर्ट हो जाइए और अपने आप को संभाल लीजिए, एंड उसको समझाना तो पड़ेगा ही माइंड को, जो माइंड ही तो आपका आपको दूसरे थॉट दे रहा है, और उसको आपको समझाना है तो आप समझा सकते हैं उसको जो है। मान लो आपने किसी ने कहा, मतलब मन के अंदर आया कि वो पैसे नहीं देगा, उसने बहुतों के नहीं दिए, अरे नहीं नहीं, हाँ अब देखिए यहाँ पर वो मेडिटेशन वाली बात आती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात आती है। अब आप अगर इसके ऊपर ये भी डाल दें, उस वक्त दिमाग के अंदर ये डाल दें कि मेरे पैसे ज़रूर आएंगे, चाहे वो किसी और के दे ना दे, मेरे पैसे ज़रूर वो देगा वो। अगर ये थॉट पैदा हो गया, पॉजिटिव थॉट हो गया, तो आप यकीन मानिए कि ये जो है वो ज़रूर होगा। इसको हमारे चंद्रा साहब की लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। या दिस इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट। यस। तो ये जो क्रिएटिविटी है आपकी, जो गुड थॉट्स के बारे में, पॉजिटिव थॉट के बारे में, इट ऑल, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड काजल, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। ओनली थिंग इज़ यू जस्ट, पहली बात, नो योर सेल्फ दैट यू आर स्ट्रांग, नो योर सेल्फ दैट यू आर स्ट्रांग, ये होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ, नहीं, देयर इज एन ऑलवेज एन ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है कि जो लोगों को, हमारे ऋषि मुनि हैं, या हमारे जो संस्कार कहते आए हैं, या हमारे जो हमारे संस्कारों से जो मिलती आई है, या हमारे जो बुजुर्गों ने जो हमको जो कहते चले आए हैं, कि हमें कहीं ना कहीं उन्होंने माथा ठिकाना सिखाया है, चाहे वो गुरुद्वारे के अंदर है या कहीं पर वो है, वो क्या है, वो सरेंडर है। और वो नहीं माथा ठिकाना, लेकिन वो सरेंडर किसके सामने, कोई एक शक्ति के सामने। तो जब आप मानेंगे कि वो एक शक्ति है जो कि आपके सारे काम कर रही है, पहले तो आप ये दिमाग में लाइए कि वो एक शक्ति है, और वो दिमाग वो जो है हमको, हमारे सारे काम वही कर रही है, करने वाला वही है। तो जब आप मानेंगे तो फिर आप अकेले तो नहीं हुए ना, फिर आप डेस्परेट तो नहीं है ना, फिर आप होपलेस तो है नहीं। अब वो मेरे ख्याल है इस्लाम में भी मेरे ख्याल है अल्लाह के शायद 1000 गुण बताए गए हैं। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह बख्श है, और मुझे सारे वर्ड तो नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है। तो ये अच्छे हर रिलीजन में अच्छी अच्छी बातें हैं, हर जगह है, हर जगह है बातें हैं। वो क्रिश्चियनिटी में भी होंगी, सिखिज्म में भी होगी, उसमें भी होगी, हमारे हिंदुओं में भी मेरे ख्याल है सहस्त्रार्थ का नाम मैंने कई जगह सुना है कि सहस्त्र गुण है या कुछ है।
तो वो चीज़ें हैं वो इसलिए हैं सारी कि दैट जब आप उसको शक्ति को मानोगे कि दैट वो शक्ति पावरफुल है और उसके ऊपर आप अपना फेथ रखोगे, तो आप नेचुरली फिर आप अपने आप को अकेला कभी नहीं मानोगे। ये जो मन आपका कभी कई दफ़ा विचल जाता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा तो कोई है नहीं, ये जो माइंड आपका कई दफ़ा ख़राब होता है और किस वक्त ये जो थॉट आता है कि मैं अकेला हूँ, डेस्परेट हूँ, नहीं, आप हमेशा सोचिए कि नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो मुझे सब कुछ करेगी, ठीक करेगी, और आप उसके ऊपर चलिए, आपका माइंड हमेशा आपके साथ रहेगा, जो है माइंड ठीक रहेगा आपको। एंड सर मेडिटेशन के बारे में क्या कहेंगे? अपने अपने इस एनिमी को फ्रेंड बनाने के लिए मेडिटेशन कितनी हेल्प करती है? मेडिटेशन ही तरीका है मेडिटेशन हर इज द वे। चीज़ का, यस। लाइफ का। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जो यहाँ पे पैदा हुआ है धरती पे, वो मेडिटेशन करने के लिए ही पैदा हुआ है। चाहे उसको समझ आए ना आए इस लाइफ टाइम में, लेकिन वो हुआ इसलिए है। नहीं, मेडिटेशन समझ में आने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं मतलब ये समझ में आए ना आए कि ये एक बात है, इस पे बैठ के तो देखो एक बार, आंख बंद करके तो देखो एक बार। हाँ, लेकिन हमारे, मैं सिख परिवार से हूँ, हमारे यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो एक होली बुक, वही गुरु माना जाता है, और वहाँ पर एक जगह कहीं पर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर कहीं किसी जगह लिखा हुआ है वहाँ पर ये कि दैट ये भी जो मिलता है प्रभु का ध्यान, वो भी आपके पूर्व लिखत लिखे लिखाया, आप अपने पूर्व जन्मों से लिख करके कुछ लाए हैं, वो इकट्ठा करके आए हैं, वो दौलत तभी तो आपके सामने खुल रहा है ना। हाँ, वो डेस्टाइंड है वो आपकी, कि आपको इस जन्म में आपने तपस्या करनी है, इस जन्म में आपने सन्यासी बनना है, इस जन्म में आपने वैरागी बनना है, इस जन्म में आपने मोक्ष प्राप्त करनी है। तो सर आपने चैप्टर्स में लिया है कि बीइंग जजमेंटल। ओह यस। तो सबसे पहले तो जजमेंटल होना होता क्या है? आप सारा दिन करते क्या हो? आप जजमेंट ही तो करते रहते हो। बैठे बैठे आप ये सोचोगे कि आज उसने ये शब्द क्यों कह दिए मुझे, या इवन कोई आपके सामने कुछ कहा और मन आपने उसी को ही कह दिया कि नहीं, फट से आप उसकी जजमेंट आपने दे दी, चाहे वो सब्जेक्ट आपको पता हो या नहीं हो, देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं है, फाइनेंस के बारे में पता है या नहीं है, देश की हालत बड़ी ख़राब है, आपने जजमेंट दे दिया, आपने हैं, आपने कह दिया, तो सारा दिन हम लोग ये जजमेंट ही तो करते रहते हैं ये। देखिए, फिर वही वाली बात आ जाती है कि जितने भी अच्छे अच्छे धर्म हैं, हर धर्म में चीज़ें बताई गई हैं, हमेशा अच्छी बताई गई हैं। क्राइस्ट ने क्या कहा है? डू नॉट जज ऑन टू अदर्स, जज ye not। हाँ, जजमेंट के ऊपर ही तो है ये। एक जगह शायद कुछ और भी है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, और लिखा था देख करके, वो था कि तुम अपनी आँख का अंदर का छोटा सा जो बुरादा है उसको तुम देखते नहीं हो, और जो दूसरे की आँख में प्लैंक पूरा गया हुआ है उसको तुम देख रहे हो, उसको जज कर रहे हो तुम, जो है कुछ समथिंग लाइक दैट है वो, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है वो जी। तो जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त मैं देख रहा था कि कनेक्टिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ये है वहाँ पर जजमेंट के बारे में जो है। तो जजमेंट के बारे में तो सारी जितनी भी मेरा ख्याल है, अगर वो द्रौपदी ने अगर ये ना कहा होता कि अंधे का बेटा अंधा ही होगा, तो इतना फसाद भी नहीं होना था, हैं? तो जजमेंट ही तो थी। यस, इट वाज जजमेंट। तो जजमेंट देना तो ठीक नहीं है, और लोग बैठे बैठे जजमेंट देते हैं। अब खुद तो एक लाइन नहीं गा सकते, एक लाइन नहीं गा सकते। आप सर सारे शोज पर देख लीजिए, यही हो रहा है आजकल है, जब भी शोज आते हैं और आजकल। दूसरों को कहते हैं कितना बेसुरा गा रहा है। अरे भाई, पहले तू इतना ही गा के सुना दे पहले। तो ये जजमेंट जो करना है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक मेरा शायद इसमें एक चैप्टर है, उसमें
गुड वर्च्यूज़ के बारे में। हम्म, वर्च्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान में अच्छे वर्च्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे मेडिटेशन में भी हमारा एक सिखाया जाता है हमें, एक पूरा का पूरा इसके ऊपर ग्रंथ है ये, कि गुड वर्च्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें है धर्म है, शील है, वचन है, वाणी है, कर्म है। तो ये सारी वो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं ये गुड वर्च्यूज़ में। तो ये जो नॉन जजमेंटल होना, ये भी एक वर्च्यू है ये। हम्म, तो पर हैं लोग हैं, अब उनको रोक नहीं सकते आप। फिर मैं वही कहूँगा कि जिन लोगों को आदत ये पड़ी हुई है वो वैसे ही रहेंगे। उनको आप इग्नोर करिए, आप उनको इग्नोर करिए। सर साथ ही साथ आपका एक चैप्टर है वरिंग पर। हाँ हाँ हाँ। तो वरिंग तो मतलब चिंता, सबकी चिंता करना, ये तो हमको अपनी तारीफ लगती है कि अरे ये तो बड़ी बड़ी सबकी चिंता करती है, सबकी चिंता करता है। तो वरिंग को हम मतलब क्या है, उससे कैसे हम पीछा छुड़ाएं? वरिंग एक्चुअली एक हैबिट बन जाती है। हाँ। ये बहुत पहले जब मैंने सर्विस जब ज्वाइन करी थी, तो तब उस वक़्त हमारे एक इंजीनियर थे, हमसे सीनियर इंजीनियर थे। तो अच्छा हाँ, ये बड़ी अजीब बात है कि मैं उस यंग एज में भी फ़िलॉसफ़ी की बातें और स्पिरिचुअलिटी की बातें किया करता था। हम्म, तो एक दफ़ा मैंने ही शायद उनसे पूछा था कि जी मैं वरी बहुत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वरी इज़ ए हैबिट, इस हैबिट को आप ठीक करें। तो अब वो जो वरिंग इज़ ए हैबिट है, तो हैबिट तो पड़ी ना, कैसे पड़ी? तो वो आप इवन बच्चों को भी, मैंने इसमें लिखा है किताब में, कि इवन आप बच्चों के लेवल से शुरू करें। कि बच्चा अगर आपके सामने बैठा हुआ कोई वरी कर रहा है, तो आप उसको सिखाएं कि बेटा डोंट वरी, हम्म, योर पापा हैज़ गॉन टू ब्रिंग मेडिसिन, व्हाई आर यू वरिंग? आ रहे हैं वो, ही इज़ कमिंग, डोंट वरी। यू नो, कब तक आएंगे, कैसे? बेटा आ जाएंगे। यू नो, तो ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक आदत बनती है कहीं ना कहीं से। कोई चीज़ अपने आप नहीं होती। कुछ हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। यस। क्रोध भी हम लेकर आते हैं, प्यार भी लेकर आते हैं, क्षमा भी हम लेकर आते अहंकार हैं, भी लेकर आते अहंकार भी हैं, हम लेके आते हैं, वासनाएं भी लेकर आते हैं। वासनाएं भी हम लेकर आते हैं। तो जैसे जैसे आपको इन सब चीज़ों का पता लगता चले जाए, उनको आप शेड ऑफ करते जाएं, उनको आप धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। हम्म, सारी कुंजी आपके अपने हाथ में है। उस मोमेंट में माइंडफुल हो जाना। हाँ, वही वही जो अभी जो बात करी है मैंने, कि सारी बसें हैं, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। और देखिए कितनी बड़ी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ। एक तो आप माइंडफुलनेस हो जाइए, माइंडफुल हो जाइए कि यस। दूसरी बात, अपने आप को स्ट्रांग मानिए कि यस आई कैन डू इट। द मोमेंट यू हैव दीज टू थिंग्स कि यस आई कैन डू इट, देन यू विल बी, ज़रूर आप कर सकते हो। आप पता हो कि अब इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं, मुझे इस आग के दरिया से निकल के जाना है, कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे करके बिल्डिंग गिरती चली जा रही है मेरे चारों तरफ। फिर आप क्या करोगे? छलांग मारोगे ही मारोगे आप, जो है। तो वो जो चीज़ है ना, वो प्रवृत्ति, वो कहाँ से है? वो भी आपके माइंड से आया। माइंड आपका अलर्ट होना चाहिए। वो माइंड अलर्ट कहाँ से आएगा? वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, मेडिटेशन की जो बात कर रहे थे। तो ये मेडिटेशन अल्टीमेटली जो है, ये आदमी, हाँ मैंने ये कहा था कि मेडिटेशन के लिए ही परमात्मा ने हर इंसान भेजा को है यहाँ हम पे सबको। भेजा है। हाँ, तो अल्टीमेटली आप मेडिटेशन के साथ जो है, ये जब आप करते चल जाओगे, अपने आप को स्ट्रांग मानो, माइंडफुल हो जाओ, और इमीडिएटली उसको चीज़ को अपने आप उसमें कंट्रोल करके, और उसको देखो कि जो मन आपका आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या जिसकी वजह से आपको बेचैनी हो रही है, आपने बस उसको इतना ही सहारा दे देना है। ओह, मुझे याद आया, एक और बात याद आई। जी। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें शायद आमिर खान था? ऑल इज वेल करता है वो। 3 इडियट्स। हाँ, कुछ समथिंग लाइक दैट। बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी काजल। बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इतना ही अगर कहना शुरू कर दो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
अब इसमें मैनिफेस्टेशन की भी बात आ जाती है। सुनो, इसमें जो है मैनिफेस्टेशन की बात भी आ जाती है। एक तरफ तो ऑल इज वेल, आपने पॉजिटिविटी लेकर आए, आपने निगेटिव के जाल में आप फंसे हुए हो, निगेटिविटी के अंदर रह करके, और आप जो है उससे निकल भी गए, और आपने साथ में ये कह दिया ऑल इज वेल, मैनिफेस्टेशन भी आपने साथ में कर दी। कितना बड़े, ये फिल्में भी कितनी ज्ञान वाली, कई फिल्में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्ञान वाली हैं। खैर एनीवे, वो सब्जेक्ट से भटक जाएंगे। तो मेरा मतलब ये कहने का, ये जो सारा जो माइंडफुलनेस हो करके, अपने आप को स्ट्रांग हो करके, और एक पावर के ऊपर यकीन करके कि यस देयर इज दैट डिवाइन, देयर इज दैट डेस्टिनी जो विच कैन टेक केयर ऑफ मी, विच इज पावरफुल, विच इज पावरफुल, और जो मेरा वो कर लेगी और मुझे माफ़ कर देगी। ये सारे वो मैंने आपको बताया, इस्लाम के जो अल्लाह के कई जगह लिखे हुए हैं, उसमें है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो जब कभी आपका मन विचलित करे, अपने आप को ज़रा सा माइंडफुलनेस में आप आ जाइए, और उस वक़्त आप अपने आप को सोचिए कि यस मैं पावरफुल हूँ, और मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मुझे कहीं गिरने नहीं देगा। और गिरे भी तो आप कुछ सीखोगे, उससे भी आप कुछ सीख के ही बाहर आओगे। हाँ, वो भी मैंने लिया हुआ है उसको, जी, कि आप जो जितने भी आपके स्ट्रगल्स challenges हैं, हैं, या उनको जो चैलेंजेस हैं, उनको आप एक लेसन समझो। आप रो मत बैठ करके कि ये हो गया, अरे कोई बात नहीं, और बन जाएगा। मान लो किसी ने कुछ आपका नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, निपट लेंगे, आ जाएगा। अब फिर कैसे करेंगे, वो तो अपने आप रास्ते निकलेंगे ना। तो पहले ये, मन की शक्ति यूज हाँ करके हाँ, आप उसको पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन में जो पहले स्टीयर देखो करो। आप, ये कितनी बढ़िया किताब मैंने लिखी है, माई माइंड में। माइंड का कितना वास्ट बहुत रोल है बड़ा यहाँ रोल पे, है। आप देखो। यस, हम इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ माइंड के ऊपर ही कर रहे हैं, ये सारा कुछ माइंड का ही तो खेल है सारा जो है। और किताब बहुत बढ़िया किताब लिखी गई है, सच कह रहा हूँ। आप खैर, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन ये किताब जो है ना, ये लोगों के बहुत काम आएगी, और लोगों को, लोग सिर आंखों पे रखेंगे। हमने अब तो अपना कर्म कर दिया सर, किताब लिख के, अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में। हाँ हाँ, वो फल का जो है हमेशा, हाँ, वो फल हम अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी भावना क्या थी, लिखने की भावना क्या थी। मैंने, जब आपको याद होगा पहली वाली किताब के बारे में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो कैसे ये हुआ कि मैं जब देखता था लोगों को उलझते हुए, लड़ते हुए, आपस में परेशान होते हुए जब देखता था, तो फिर आया कि कुछ तो होगा कि ये न करें, इनको कोई तो समझाने वाला हो। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, समझता नहीं है कोई। समझेंगे सर, हाँ, जितना टाइम्स मर्जी, आर चेंजिंग। हाँ, बस बस बस, वो आएगा, ज़रूर आएगा, वो टाइम आएगा जैसे। और फिर वही वाली बात, मैं फिर ओशो वाली बात कह रहा हूँ कि मुझे मिल गया, तुम्हें भी मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ हो मिल चुकी है, मैं देख चुका हूँ उसका स्वाद, तो तुम्हें भी स्वाद इसका अच्छा लगेगा ही लगेगा। सर यही जानना चाहेंगे आपसे कि आप कुछ बुक्स रेकमेंड कीजिए जो आपको बहुत जिन्होंने आपके दिल को छुआ हो, बुक्स आर चेंज्ड द कोर्स ऑफ योर लाइफ, या जिन्होंने आपको बहुत डीप इम्प्रेशन छोड़ा। ऐसा है कि अब इस तरह देखना शुरू करूं तो मैं, पढ़ने की आदत तो मुझे बहुत बचपन से रही है। जब मैं छोटा था तो तब उस वक़्त शायद मेरे ख्याल है वो किराए पे जासूसी की किताबें मिलती थी, वो वहाँ से हमने शुरू करी थी, कर्नल हमीद, विनोद, पता नहीं क्या, इस तरह की। नहीं सर, स्पिरिचुअल। हाँ, नहीं स्पिरिचुअल तो फिर, बट जहाँ पर जर्नी आपकी है। हाँ स्पिरिचुअल वो तो फिर ये है कि बहुत सारी किताबें हैं, और उसमें अगर मैं देखूं तो ओशो एक बहुत बड़ा नाम है। ओशो की तो इतनी किताबें मैंने पढ़ी हैं। आई थिंक एक ओमकार का भी आप बात कर रहे थे। एक किताब है, एक ओंकार है, जिसमें उन्होंने जो एक जपजी साहब, सिखों के धर्म में एक जपजी साहब नाम का एक पाठ है, कई पाठ हैं,
जैसे मोटे मोटे तो यही हैं, एक जबरी साहब हो गया, एक सुखमनी साहब हो गया, एक रहराज साहब शाम को हो गया, कीर्तन 16 रात को सोते वक्त हो गया, 3-4 पाठ तो यही है। तो उन्होंने सिर्फ जपजी साहब का जो है वो जो इतनी मोटी किताब है 300 पन्नों की होगी, और क्या वही उन्होंने ब्यूटीफुल कमेंट्री, बहुत खूबसूरत। बहुत, मैंने आज तक इतनी, जबकि मैं सिख परिवार से हूँ। और मैं नहीं हूँ सर, तब भी आई फेल इन लव विद इट। ये दैट इज अ ब्यूटी ऑफ ओशोज हाँ, डिस्क्रिप्शन। वो शो तो ही क्लास है वो। या उसकी तो मुझे इसकी भी कहानी याद है ओशो की। जब मैं मस्कत में था तो मेरा कोई दोस्त था, तो वो उस एक दिन आया मेरे पास लेकर के कोई 3-4, उस वक्त कैसेटें होती थी, ऑडियो कैसेट होती थी, वो लेके आया, कहने लगे जी ये ओशो की कैसेटें हैं, ये 4 आप इनको ज़रूर सुनिएगा। मैंने कहा यार मैं सब सुनता नहीं, इनको रहने दो। मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों एक इलस्ट्रेटेड वीकली इतनी बड़ी मैगज़ीन हुआ करती थी, आपने तो शायद देखी भी नहीं होगी, इतनी पर मैंने बड़ी। सुना है सर। हाँ, इलस्ट्रेटेड वीकली बहुत अच्छी फेमस मैगज़ीन थी, कई साल चली वो। तो उन्हीं दिनों एक आर्टिकल निकला था, इंडियन एम्बेसी से हमारे पास वो आती रहती थी मैगज़ीन सर्कुलेट होने के लिए। तो उसमें हमने उन्हीं दिनों वो एक आर्टिकल निकला था, सेंट्स ऑफ इंडिया, और उसके बारे में फिर सारी पोल खोली गई थी, ये पुराना सेठ ढिकाना सेठ पुराना। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है, मैं आई जस्ट डोंट वांट टू से। कहने लगा ढिकाना साहब आप मेरी बात मानो, सुन तो लो, आप देख लो आप। और मैंने वो सुनी, आप बिलीव करिए आप उनको सुनना शुरू करेंगे, आप रुक नहीं सकते। कितनी छोटी छोटी बातें उसने लिखी है। कहता है आप जा रहे हो रास्ते में और आपका रुमाल कहीं गिर जाए और कोई और अगर आपको उठा के दे दे तो आप उसको शुक्रिया अदा करोगे, और यही रुमाल अगर आपकी बीवी जो जा रही वो उठा के दे दे तो आप उसको शुक्रिया नहीं अदा करोगे। देखिए आप, कितनी छोटी सी बात है ये। तो ऐसी फिर उसने 4 करते करते, मैंने मस्कत में बड़ा मुश्किल होता था इंडिया की चीज़ें लाना जो है, लेकिन धीरे धीरे मैंने 40 कैसेटें उसकी वहाँ पर सुनी थी, और फिर काफ़ी दिन तक मैं उसको रखा। बाद में वो कैसेट चलने की वाली मशीनें भी बंद हो गई, और अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो आजकल तो मोबाइल के ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, जिसको सुनना है आप सुन लो। yes. आप ब्रह्म कुमारी को सुन लो, जगत गुरु को सुन लो, आप इनको सुन लो, किसको भी जिसको देखना हो आप अपना देख सकते हो आप उसको जो है। तो एक तो सर हो गई एक ओमकार, और कोई बुक जो आपको स्पिरिचुअल बुक? रेवोल्यूशन ऑफ गॉड है, और भी 4 बहुत सारी किताबें हैं, किताबों के नाम मुझे याद नहीं रहते। जनरली लोगों को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बड़ी हाँ, अच्छी लगती ऑटोग्राफी है है। वो, यस, देखा ना आपने याद कराया। बड़ी हम्म, बहुत सुंदर किताब है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। वो चंद्रा साहब दिखाते हैं अपने, उनका एक सेशन होता है जिसमें बुक्स के बारे में बताते भी हैं, yes. और 4-5 बुक्स रिकमेंड भी करते हैं वो। उनमें से कई किताबें मैंने पढ़ी हुई है, कई किताबें मैंने अपनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तो डेफिनेटली पढ़ी होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मर्फी की। यस 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 यस, बहुत सारी हैं। वो कौन सा सन एंड वीनस, कुछ इस तरह का भी था। Men are from मैन Mars, फ्रॉम women are मार्स from और Venus. समथिंग। इतनी मोटी मोटी किताबें मैं ले के आता था, मेरी वाइफ जब देखा करती थी कहने की इतना, मैंने कहा देखो हो जाएंगे अभी 8-10 दिन के अंदर ही। और मैं पढ़ लेता था उनको जो। Yes. अब इस किताब को लिखते वक्त भी आप ये देखिए कि जब भी मैंने किसी भी चैप्टर पे हूँ, मैं 18वें चैप्टर पे हूँ या 15वें चैप्टर में, पहले चैप्टर से फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा, मैं एक एक पैराग्राफ को। पढ़ना ही पड़ता है सर एक ऑथर को। और ऑथर्स की डेस्टिनी है ये। हाँ, फिर एक एक वर्ड को देखना पड़ता है। Yes. ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, अच्छा इसको हटा देते हैं, इसको ये करते हैं, इसको वो करते हैं। तो तब धीरे धीरे पहुँचते। मैं रियली अपने जो मेरे रीडर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी किताब को ज़रूर पढ़ें। उनको बहुत इसमें से कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उन्होंने कहीं पहले नहीं पढ़ी होंगी, ये मैं कह सकता हूँ। जी सर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं यूनिक हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। सर, एवरी फ्लावर इज यूनिक उसे कहते हैं। अरे बहुत एवरीबॉडी अच्छा, इज बहुत यूनिक। अच्छा। अरे यू आर सच ए ग्रेट सोल, यू आर लवली सोल काजल। बड़ा अच्छा लगा तुमसे आज बात करके,
और कई बातें दिल की निकल के आई। जी सर, तो मन भी गदगद हो गया, आंखें भी कई दफा भर आई। मैं हूँ ही ऐसा। ऐसा ही होना चाहिए सर, बी नेचुरल। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत प्रेम सिंह ढींगरा जी के साथ। हमने जाने कई महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि किस तरह से हम अपने रिश्तों में मधुरता बना के रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने मन पर विजय पा सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, लव एंड लाइट।